बिहार का एक अति महत्वपूर्ण जिला, जहाँ की लीची बिहार ही नहीं देश विदेश में भी प्रसिद्ध है। जहाँ की शाही लीची राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा विदेशी मेहमानों को खूब आती है। जहाँ की लाह की चूड़ियाँ सुहागिनों के श्रृंगार में चार चांद लगा देती है। जहाँ की कतरनी धान के चूड़े, मगही पान तथा जर्दालू आम के स्वाद बरबस ही सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरहुत प्रमंडल के मुख्यालय जिला मुजफ्फरपुर के बारे में। जहाँ की पानी में आयरन की अधिकता के कारण औरतें बहुत सुंदर और स्वस्थ होती हैं। जहाँ की सभ्यता और संस्कृति पूरे देश को भाती है। जहाँ के विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार देश में प्रसिद्ध है। नमस्कार, मैं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वीट सिटी के नाम से प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर जिले के बारे में, तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। प्राचीन काल में मुजफ्फरपुर मिथिला राज्य का अंग था। बाद में मिथिला में वज्जी गणराज्य की स्थापना हुई। 3री सदी में भारत आए चीन यात्री वैन संघ के यात्रा विवरणी से यह पता चलता है कि यह क्षेत्र काफी समय तक महाराजा हर्षवर्धन के शासन में रहा तथा 8वीं सदी के बाद यहाँ बंगाल के पाल वंशों का शासन शुरू हुआ, जो 1019 तक जारी रहा। सन 1875 में प्रशासनिक सुविधा के लिए तिरहुत का गठन कर मुजफ्फरपुर जिला बनाया गया। मुजफ्फरपुर जिले ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी की 2 यात्राएं इस क्षेत्र के लोगों में स्वाधीनता के चाह की नई जान फूंकी थी। खुदीराम बोस, जुब्बा साहनी तथा पंडित सहदेव जैसे अनेक क्रांतिकारियों की यह कर्म भूमि रही है। 1930 के नमक आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय तक यहाँ के क्रांतिकारियों के कदम लगातार आगे बढ़ते रहे। मुजफ्फरपुर का वर्तमान नाम ब्रिटिश काल के राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खां के नाम पर पड़ा है। 1972 तक मुजफ्फरपुर जिले में शिवहर, सीतामढ़ी तथा वैशाली जिला शामिल था। मुजफ्फरपुर को इस्लामी और हिंदू सभ्यताओं की मिलान स्थली के रूप में भी देखा जा रहा है। दोनों सभ्यताओं के रंग यहाँ गहरे मिले हुए हैं और यही इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी है। मुजफ्फरपुर जिले की भौगोलिक स्थिति। मुजफ्फरपुर जिले का क्षेत्रफल 3173 किलोमीटर स्क्वायर है। मुजफ्फरपुर जिले की जनसंख्या 4,80,01,062 व्यक्ति है। मुजफ्फरपुर का जनसंख्या घनत्व 1514 वर्ग किलोमीटर है। मुजफ्फरपुर की साक्षरता दर 84.8%। मुजफ्फरपुर का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 900 महिलाएं। मुजफ्फरपुर जिले की चौहद्दी। मुजफ्फरपुर जिले के उत्तर में सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण, दक्षिण में वैशाली, पूरब में दरभंगा और समस्तीपुर तथा पश्चिम में छपरा जिला पड़ता है। प्रशासनिक विभाग। मुजफ्फरपुर जिले में 2 अनुमंडल है, मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल तथा मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल। मुजफ्फरपुर जिले में कुल 16 प्रखंड हैं। औराई, बोचाहा, गायघाट, कटरा, मीनापुर, मुरौल, मुसहरी, सकरा, कांटी, कुढ़नी, मोतीपुर, पारू, साहेबगंज, सरैया, बंदरा, मरवा तथा कुंडली। मुजफ्फरपुर जिले में 29 पुलिस थाने हैं। बेला पुलिस थाना, याहियापुर पुलिस थाना, ब्रह्मपुर पुलिस थाना, सदर पुलिस थाना, मोतीपुर पुलिस थाना, टाटी पुलिस थाना, बरुराज पुलिस थाना, कथैया पुलिस थाना, पारू पुलिस थाना, साहेबगंज पुलिस थाना, सरैया पुलिस थाना, देवरिया पुलिस थाना, मीनापुर पुलिस थाना, सिवाई पट्टी पुलिस थाना, बोचहा पुलिस थाना, कटरा पुलिस थाना, औराई पुलिस थाना, हथौड़ी पुलिस थाना, गायघाट पुलिस थाना, मनियारी पुलिस थाना, कजरा पुलिस थाना, कोढ़नी पुलिस थाना, सकरा पुलिस थाना, पियरा पुलिस थाना, मुसहरी पुलिस थाना, टाउन पुलिस थाना, काजी मोहम्मद पुलिस थाना, विश्वविद्यालय पुलिस थाना, मिठनपुरा पुलिस थाना इत्यादि। मुजफ्फरपुर जिले में 1 लोकसभा सीट है, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट। मुजफ्फरपुर जिले में कुल 11 विधानसभा सीट हैं। गायघाट विधानसभा सीट, औराई विधानसभा सीट, मीनापुर विधानसभा सीट, बोचहा विधानसभा सीट, सकरा विधानसभा सीट, कोढ़नी विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर शहर विधानसभा सीट, कांटी विधानसभा सीट, बरुराज विधानसभा सीट, पारू विधानसभा सीट तथा साहेबगंज विधानसभा सीट। मुजफ्फरपुर जिले में कुल 1811 गाँव तथा 387 पंचायतें हैं। भारत के सबसे बड़े गांवों में से एक जजुआर जो कटरा प्रखंड में स्थित है। मुजफ्फरपुर जिले के प्रमुख नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती तथा लखनदेई है। मुजफ्फरपुर जिले का मौसम। मुजफ्फरपुर जिले का मौसम अप्रैल से जून तक अत्यंत गर्म तथा नवंबर से मार्च तक अत्यंत सर्द रहता है।
मुजफ्फरपुर के प्रमुख व्यक्ति साहित्यकार बाबू देवकी नंदन खत्री, राम वृक्ष बैनपुरी तथा अनामिका इत्यादि। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, जिनकी फांसी मुजफ्फरपुर में दी गई, जुब्बा साहनी, योगेंद्र शुक्ला, राम संजीवन ठाकुर तथा पंडित सहदेव झा। राजनेता श्री चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह, जो नेपाल तथा जापान के राजदूत भी रहे तथा पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री महेश प्रसाद सिन्हा, श्री राम दयालु सिंह, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री जय नारायण निषाद तथा रघुनाथ पांडे तथा जगदीश ठाकुर इत्यादि। कलाकार स्वाति शर्मा, पार्श्व गायिका गाने का बोल बनो तेरा स्वेगर, फिल्म तन्नू वेट्स मन्नू। ऐश्वर्या निगम, पार्श्व गायक, गाने का बोल मुन्नी बदनाम हुई, फिल्म दबंग इत्यादि। मुजफ्फरपुर जिले के शिक्षण संस्थाएं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, लंगट सिंह महाविद्यालय, रामेश्वर सिंह महाविद्यालय, श्री राघव प्रसाद सिंह कॉलेज, ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MDDM कॉलेज, BB कॉलेजिएट, राम दयालु महाविद्यालय, साधु शरण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन तथा श्री कृष्ण मेडिकल एंड हॉस्पिटल प्रमुख हैं। मुजफ्फरपुर जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल नंबर 1, लीची बागान। मुजफ्फरपुर की लीची के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर साल 3 लाख टन लीची का उत्पादन होता है। इस कारण यहाँ के बगीचों को देखने के लिए पर्यटकों की काफ़ी भीड़ लगती है। पर्यटकों की यही रुचि इन लीची बागानों को मुजफ्फरपुर को दर्शनीय स्थल बनाती है। बोचहा, झपहा और मुसहरी शहर के 7 किलोमीटर दायरे में स्थित प्रसिद्ध लीची उद्यान है। लीची के बागानों को देखने का सही समय मई से जून का होता है। उस समय लीची पकी होती है, जो बागानों की सुंदरता को 4 चांद लगाती है। नंबर 2, बाबा गरीबनाथ मंदिर। बाबा गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर शहर के दिल में स्थित है। बाबा गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थलों में सबसे लोकप्रिय आकर्षकों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की मूर्ति बाबा गरीबनाथ के रूप में मंदिर में स्थापित है और लोगों के अनुसार कहा जाता है कि मंदिर का काफ़ी पुराना इतिहास है। ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा गरीबनाथ धाम का 300 साल पुराना इतिहास रहा है, लेकिन मिले दस्तावेज के अनुसार 1812 ईस्वी में इस स्थान पर छोटे मंदिर में बाबा की पूजा अर्चना होती थी। बाबा गरीबनाथ के मंदिर में सावन के महीनों में दूर दूर से लोग जलाभिषेक करने आते हैं। यहाँ भी कांवड़ियों का तांता लगा रहता है। नंबर 3, जुब्बा साहनी पार्क। जुब्बा साहनी पार्क स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जुब्बा साहनी के नाम पर बच्चों का पार्क मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा क्षेत्र में स्थित है। जुब्बा साहनी पार्क किसी अन्य बच्चों के पार्क की तरह है, लेकिन हरे भरे पेड़, मखमली घास, झाड़ियाँ और शांत वातावरण के कारण यहाँ वयस्कों, बच्चों और पर्यटकों का पसंदीदा पिकनिक स्थल बन गया है। पार्क में लंबे और ऊंचे लाइटों की कतार सूर्यास्त के बाद इस पूरे पार्क क्षेत्र को प्रकाश की रोशनी से जगमगा देती है। मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थलों में से यह भी पिकनिक एवं मनोरंजन के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, रामचंद्र शाही संग्रहालय। जुब्बा साहनी पार्क के बीच में रामचंद्र शाही संग्रहालय का निर्माण 1979 में विभिन्न कलाकृतियों, अष्टदिक पाल और मानसा नाग जैसे मूर्तियों को दिखाता है, जो देखने के लिए दिव्य दृष्टि है। प्राचीन बर्तनों का संग्रहालय भी जटिल रूप से बनाई गई मूर्तियों के साथ संग्रहालय का एक प्रमुख आकर्षक है। नंबर 5, खुदीराम बोस मेमोरियल। खुदीराम बोस मेमोरियल एक 18 वर्षीय सेनानी खुदीराम बोस को समर्पित है, जो ब्रिटिश मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायाधीश किंग फोर्ड पर एक बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। खुदीराम बोस ने अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर किंग फोर्ट पर बम फेंकने की योजना बनाया था। दुर्भाग्यवश किंग फोर्ट बच निकला, लेकिन 2 अंग्रेजी स्त्रियां मारी गई। इसके बाद अंग्रेज सिपाहियों ने उन दोनों को पीछा किया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर शहीद हो गए, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई थी, उसके बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहा था। जब खुदीराम बोस शहीद हुए उस समय वे मात्र 18 वर्ष के थे। शहादत के बाद वे इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुल्हे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनाई की। उनकी शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी थी। नंबर 6, श्री राम मंदिर। यह प्रसिद्ध भगवान श्री राम मंदिर साहू पोखरा के छोटे गांव में स्थित है। यह ऐतिहासिक और सुंदर मंदिर हर दिन हजारों भक्तों की अपनी ओर आकर्षित करता है।
मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थलों में सबसे अधिक देखी जाने वाली मंदिरों में से एक है। मंदिर भी बहुत विशाल और कई हिंदू देवताओं को समर्पित कई छोटे मंदिरों का समायोजित है। और इस मंदिर में से एक मंदिर जिसमें एक विशेष शिवलिंग है जो पूरे भारत में तीसरा सबसे बड़ा है। इसके अलावा कई और भी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कोठिया मजार कांटी, सिरुकही शरीफ कांटी, तेग अली शाह का मजार, मजार हजरत दाता कंबल शाह, मजार हजरत दाता मुजफ्फर शाह इन्हीं के नाम से जिले का नाम पड़ा, चामुंडा स्थान कटरा, सूफी मौलाना इब्राहिम मजार इस्लामपुर, छंद मस्तिका मंदिर कांटी, माँ मनोकामना मंदिर प्रतापपुर, बाबा जी मनोकामना महादेव ब्रह्म प्रतापपुर इत्यादि। आवागमन सड़क मार्ग मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड से विभिन्न शहरों के लिए नियमित बस उपलब्ध है। मुजफ्फरपुर बिहार के अन्य शहरों से सड़क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा है। हाजीपुर से प्रारंभ होकर सोनबरसा सीतामढ़ी जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 77 मुजफ्फरपुर होकर जाती है। लखनऊ से बरौनी को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 28 मुजफ्फरपुर से गुजरती है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 57 तथा 102 एवं राजकीय राजमार्ग 46 तथा 48 भी यहाँ से गुजरती है। राजधानी पटना से मुजफ्फरपुर की दूरी 78 किलोमीटर है। पड़ोसी जिले के लिए भी मुजफ्फरपुर से अच्छी बस सेवा उपलब्ध है। जल मार्ग जिले के पश्चिमी सीमा से गुजरने वाली गंडक नदी नौकागम्य है, लेकिन मानसून के दिनों में यह परिवहन योग्य नहीं रहती। रेल मार्ग मुजफ्फरपुर भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यह शहर के रेल मार्ग से भारत के महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से गोरखपुर और हाजीपुर या मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचा जा सकता है। मुजफ्फरपुर उत्तर पूर्व भारतीय राज्यों में से भी ट्रेन माध्यम से जुड़ा है। हवाई मार्ग मुजफ्फरपुर का सबसे नज़दीक पताही हवाई अड्डा जो 4 किलोमीटर पर अवस्थित है, लंबे समय से बंद पड़ा है। सामान्य हवाई अड्डा 80 किलोमीटर दूर पटना में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा स्थित है। एक अन्य हवाई अड्डा दरभंगा में स्थित है जो सैनिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। तो मुजफ्फरपुर जिले पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप मुजफ्फरपुर जिले से आते हैं या मुजफ्फरपुर जिले को लाइक करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।